ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। कैसे खेलन जई हो सावन कजरिया रे बदरिया बदरिया घिरी आई नदी। ओ कैसे खेलन जई हो, ओ कैसे खेलन जई हो सावन माँ कजरिया बदरिया घिरी आई नदी। ओ कैसे खेलन जई हो सावन माँ कजरिया बदरिया घिरी आई नदी। घिरी आई नदी, घिरी आई नदी, घिरी आई नदी। ओ घिरी आई नदी, घिरी आई नदी। कैसे खेलन जई हो, ओ कैसे खेलन जई हो सावन माँ कजरिया बदरिया घिरी आई नदी। कैसे खेलन जई हो सावन माँ कजरिया बदरिया घिरी आई नदी। तू तो जात हो अकेली, हाँ तू तो जात हो अकेली, के हो संग ना सहेली। तू तो जात हो अकेली, संग ना सहेली। छैला रोक लई है, ओ छैला रोक लई है तोहरी डगरिया बदरिया घिरी आई नदी। ओ छैला रोक लई है तोहरी डगरिया बदरिया घिरी आई नदी। कैसे खेलन जई हो, ओ कैसे खेलन जई हो सावन माँ कजरिया बदरिया घिरी आई नदी। ओ कैसे खेलन जई हो सावन माँ कजरिया बदरिया घिरी आई नदी। भौजी बोले तू जो बोली, ओ भौजी बोले तू जो बोली, सुन के लगे जिया माँ गोली। भौजी बोले तू जो बोली, सुन के लगे जिया माँ गोली। काहे पड़त हो बाजू, ओ काहे पड़त हो बाजू हमरी नगरिया बदरिया घिरी बदरिया घिरी
बदरिया घिरी आई ना नदी ओ कैसे खेलन जई हो सावन माँ कजरिया बदरिया घिरी आई ना नदी हाँ, कितने छैला फांसी चढ़ गए वो कितने छैला फांसी चढ़ गए कितने गोली खा के मर है कितने फैल फांसी चढ़ गए हो कितने छैला फांसी चढ़ गए कितने गोली खा के मर है कितने फीसद हुई है कितने फीसद हुई है जेल माँ चकरिया बदरिया घिरी आई कजरी वो कैसे खेलन जई हो वो कैसे खेलन जई हो सावन माँ कजरिया बदरिया घिरी आई न नदी वो कैसे खेलन जई हो सावन माँ कजरिया बदरिया घिरी आई न नदी वो कैसे खेलन जई हो सावन माँ कजरिया बदरिया घिरी आई न नदी बदरिया घिरी आई न नदी बदरिया घिरी आई न नदी ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने मॉरिशस के सर्वोच्च न्यायालय की इमारत का उद्घाटन किया। ये नई इमारत भारत के सहयोग से बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार भारत और मॉरिशस के बीच विशेष दोस्ताना संबंध हैं। सर्वोच्च न्यायालय की नई इमारत आपसी सहयोग और साझा मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत का विकास मॉडल मानव केंद्रित है। आयुष स्वास्थ्य केंद्रों को आरंभ करने के लिए आयुष मंत्रालय ने सभी राज्यों के मंत्रियों के साथ एक वेबिनार का आयोजन किया। आयुष राज्य मंत्री श्रीपाद येस्सो नायक ने राष्ट्रीय आयुष आयोग के एक समर्पित पोर्टल का उद्घाटन भी किया। भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार भारत एक ऐसा मंच मुहैया करा सकता है जहां ब्रिक्स देशों की बेहतरीन पर्यावरण प्रबंध की तकनीकें नजर आएं। भारत में अभी तक 10,57,805 रोगी कोविड-19 से उबर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 37,223 रोगी स्वस्थ हुए हैं। संक्रमण मुक्ति की दर 64.54% है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 6,42,588 परीक्षण किए गए। कई और राज्य अब बड़े पैमाने पर परीक्षण कराएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब सरकार कृषि क्षेत्र में नवोन्मेष को बढ़ावा देगी। स्टार्टअप्स के माध्यम से युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलने लगेंगे। पाकिस्तान में पेशावर की एक अदालत में ईश निंदा के एक आरोपी को जान से मार दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान अपने यहां सुधार करे। शुरुआती तकनीकी खराबी के बाद अब नासा का मंगलयान ठीक से काम कर रहा है। ये मंगल की सतह पर रोवर परसिवरेंस को उतारने जा रहा है। भारत में रविवार को बीसीसीआई की उच्च स्तरीय बैठक में आईपीएल मैचों की 2020 की समय सारणी तय होगी, जिसमें अन्य प्रबंध भी तय किए जाएंगे। भारत सरकार इस साल के आईपीएल मैचों के आयोजन को अपनी अंतिम स्वीकृति देगी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। नमस्कार। जब काम पर जाने के लिए तैयार हों, खुद अपने स्वास्थ्य को चेक करें।
जरा भी तबीयत खराब हो तो काम पर न जाएं। घर से निकलते हुए मास्क पहनें। ये मास्क आप घर पर भी बना सकते हैं। जहां से वाहन लेना हो वहां भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। वाहन में भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। यदि आप 2 व्हीलर से सफर कर रहे हैं तो केवल अकेले सफर करें, और यदि आप गाड़ी में सफर करते हैं तो ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट खाली रखें और दूसरे पैसेंजर पीछे बैठें। कार्यस्थल पर प्रवेश के समय भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। कार्यस्थल में कोरोना से बचाव के लिए कार्यस्थल पर मास्क पहनकर काम करें। प्रवेश के समय द्वार पर उपलब्ध सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करें। साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। अधिकारियों के लिए कुछ सुझाव। यदि संभव हो तो वर्चुअल मीटिंग ही करें। फिजिकल मीटिंग से पहले और बाद में कमरे को पूरी तरह सैनिटाइज करें। मीटिंग में 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। मीटिंग से पहले और बाद में साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ जरूर धोएं। सामान्य शिष्ट व्यवहार यानी हाथ मिलाना आदि से परहेज करें। नमस्ते करें। कैंटीन में अपनाएं नया व्यवहार। कोशिश करें कि अपने घर का बना हुआ खाना ही खाएं या फिर पैकेट फूड ही खाएं। लंच के लिए एक साथ ना जाएं। खाने की जगह को नियमित तौर पर सैनिटाइज करें। परिवहन एवं यात्रा की नई आदतें। कारपूल मत कीजिए। यात्रा करते समय 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। कंपनी और फैक्ट्री के हर वाहन को हर इस्तेमाल के बाद डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके सैनिटाइज करें। रेस्ट रूम में बचाव के लिए दरवाजों को कोहनी से खोलें। रेस्ट रूम में भीड़ ना लगाएं। कमोड को इस्तेमाल करने से पहले और बाद में धो लें। हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। सफाई कर्मचारी रेस्ट रूम की सफाई में विशेष ध्यान दें। नल के, वॉश बेसिन, कमोड को डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके सैनिटाइज करें। काम से लौटने पर कैसे करें बचाव? घर के बाहर ही सबसे पहले मास्क को डिस्पोज करें। अगर होममेड मास्क है तो उसे गर्म पानी से धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। अब कुछ आवश्यक जानकारी। जब मास्क पहना हो तो अपने मास्क को न छुएं। अगर ऐसा हो जाए तो फौरन साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। मास्क उतारते समय पीछे की तरफ से उतारें, उसे सामने से कभी न छुएं। हम सब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कारोबारी, अधिकारी एवं श्रमिक कुछ नई आदतों और व्यवहार को अपनाकर इस महामारी से अपना बचाव करते हुए और इस बीमारी को आगे बढ़ावा न देते हुए भी देश की अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं। अकेले हों तो मुसीबतें कभी कभी भरपूर हो जाती हैं। जब एकजुट हो जाएं तो सारी मुश्किलें चकनाचूर हो जाती हैं। माया नगरी के राजा शीलनिधि की कन्या अनिंद्य सुंदरी विश्वमोहिनी के रूप पर आसक्त होकर देवर्षि नारद के मन में उसे प्राप्त करने का घोर मोह उत्पन्न हो गया था। अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने श्रीहरि का अनुपम रूप मांगा और जो रूप प्राप्त हुआ उसे लेकर बड़े अभिमान और विश्वास के साथ स्वयंवर में जा विराजे। वहां शिवजी के 2 मनमोजी गण भी थे जिन्हें सब भेद मालूम था। ब्राह्मण का रूप धारण करके वे दोनों भी नारद जी की पंक्ति में बैठ गए। मुनिवर को अपने कल्पित रूप पर जितना गर्व हो रहा था, शिवजी के गण उतना ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। देवर्षि नारद का बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर राजकुमारी विश्वमोहिनी के अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। भय के साथ उसे क्रोध भी हो आया। हाथों में जयमाल लिए उधर से दृष्टि फेरकर वो सभा में घूमने लगी। नारद जी की ओर फिर उसने भूलकर भी नहीं देखा।
ये सारी माया रचाने वाले भगवान भी राजा के वेश में वहां उपस्थित थे। विश्व मोहिनी ने जाकर जयमाल उनके गले में डाल दी। नारद जी की घोर निराशा और पराजय देखकर शिव जी के गणों ने कहा, जाकर दर्पण में अपना रूप तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर जो अपना बंदर सा रूप देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही और उपहास करने वाले शिवजी के गणों को उन्होंने शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने मेरी हंसी उड़ाई, उसका फल भोगो, फिर किसी मुनि की हंसी न उड़ाना। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तें। करहि कोटि नारद हे सुनाई, नीक दीन्हि हरि सुंदरताई। रीझहि राजकुंवर छवि देखी, इन्हि बरिहि हरि जानि बिसेखी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभु गण अति सचुपाए। जदपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। काहु न लखा सो चरित बिसेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। सखी संग ले कुंवरी तब, चली जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। जेहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखि दशा हर गण मुसुकाही। धरि नृपतनु तह गयउ कृपाला, कुंवरी हरषि मेलेउ जयमाला। दुल्हिनी लय गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निरासा। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, बन गिरि गई छूटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। अस कहि दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी।
द्वेष बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसे हूँ हम ही सोले हूँ फल, बहुरी हंसे हूँ मुनि को। देहं श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राज कुमारी। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरन प्रेरी विषपान करायहु। सिया में है यही संदेश।
आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। आलेख अशोक हांडू का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। भारत का ताज कश्मीर मिश्रित संस्कृति के एक अत्यधिक सटीक उदाहरणों में से एक है, जहां एक दूसरे की परंपराओं के मूल्यों को यहां सम्मिलित करते हुए पीढ़ियों से विचारों की विभिन्न धाराएं एक साथ रही हैं। यहाँ हिंदू, बौद्ध तथा इस्लाम से प्रभावित कई सिद्धांतों का एक वास्तविक मेल देखने को मिलता है, जिसे आम तौर पर कश्मीरियत कहा जाता है। इस दर्शन का सार एकता तथा भाईचारे के साथ जीने में है। 14वीं सदी में इस्लाम के आने तक कश्मीर हिंदू तथा बौद्ध धर्म के प्रभाव में था। इसके बाद ये इस्लाम के प्रभाव में आया, लेकिन धर्म, आध्यात्मिकता तथा विचार की ये धाराएं एक दूसरे की विरोधी नहीं थी, बल्कि एक दूसरे का गुणगान किया करती थी। इसलिए यदि वहाँ हिंदू आध्यात्मिकता थी तो वहाँ इस्लाम की आध्यात्मिक परंपरा, सूफी आंदोलन भी पनपा। महान आध्यात्मिक कवयित्री लल्लेश्वरी, जिन्हें आम तौर पर लल देद के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपनी वक्स यानी कविताओं के माध्यम से आध्यात्मिकता का उपदेश दिया। वे इस्लामोत्तर तथा इस्लाम के पूर्व के बीच की सेतु थीं, जिन्होंने अपनी विरासत अपने समकालीन शेख नूरुद्दीन को सुपुर्द किया, जिन्हें आम तौर पर नंद ऋषि के नाम से जाना जाता है। ये संत कवि थे जिन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए विचारों की विभिन्न धाराओं में तालमेल स्थापित करने के उपदेश दिए। लल देद पहली कवित्री थी जिन्होंने अपने संदेश को आम लोगों में पहुंचाने के लिए कश्मीरी भाषा को एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया। इस विचार का सम्मिलन कश्मीर के जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर जीवन बिताते हैं, इसलिए यहाँ कई तीर्थ स्थल हैं जिसमें पूरी घाटी के हिंदू और मुस्लिम समान रूप से श्रद्धा रखते हैं। यहाँ के धर्म निरपेक्षवाद लोगों को आज चरमपंथी शक्तियाँ अपनी कुटिल योजनाओं के लिए निशाना बना रही हैं। पूर्व में विभिन्न शासकों ने यहाँ के धर्म निरपेक्ष आवरण को क्षति पहुँचाने की कोशिशें की हैं। मूर्ति पूजा के घोर विरोधी सिकंदर का उपनाम बदशिकन था, ने हजारों मंदिर गिरवाए और बलपूर्वक उन्हें अन्य रूप में परिवर्तित कर दिया। लेकिन तब बुद्ध शाह आए। उन्होंने कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास किया तथा घाटी छोड़कर चले गए लोगों को वापस लाए। लेकिन इन अलग थलग प्रकरणों के लिए कश्मीर सदा से ही शांति, आपसी भाईचारे तथा आध्यात्मिकता की एक भूमि रहा है। नंद ऋषि पहले सूफी कवि थे जिन्होंने सादगी का उपदेश दिया तथा पर्यावरण के संरक्षण पर बल दिया। उनकी प्रसिद्ध कहावत है कि भोजन तभी तक रहेगा जब तक हमारे जंगल रहेंगे। ये कहावत आम लोगों में बहुत लोकप्रिय रही है। कश्मीर के इतिहास का संबंध महाभारत के समय से है, जब इस स्थान पर गोनंद का शासन था। बाद में अशोक ने श्रीनगर शहर को स्थापित किया, जो वर्तमान का श्रीनगर है। कश्मीर का जीवन कई संस्कृतियों से प्रभावित रहा है। हम आज जो भी देख रहे हैं वो आध्यात्मिकता की तलाश में इस घाटी में आए या इस स्थान पर शासन करने वाले मुगल, अफगान और अन्य शासकों का मिश्रण है। कश्मीर को तब विश्व भर में रिशवायर के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है संतों की भूमि। रंगीन बनावट तथा उच्च स्तर की कढ़ाई के लिए चर्चित पश्मीना शॉल तथा हाथ से बुने हुए विश्व प्रसिद्ध कालीन जैसे हस्तशिल्प के क्षेत्र में फारसी प्रभाव प्रतिष्ठित है। लकड़ी की अनूठी नक्काशी तथा सांचे में ढली हुई कागज की लुगदी के बक्से भी बहुविध संस्कृतियों के इस मेल का ही परिणाम है। इंडो ग्रीक प्रभाव को प्राचीन मंदिरों की स्थापत्य कला में देखा जा सकता है। मुगल प्रभाव खाने की आदतों में देखा जाता है। इन्हीं आदतों के कारण कई तरह की नॉन वेज की थालियां वजमान के रूप में प्रसिद्ध है। जम्मू क्षेत्र उत्तर भारतीय संस्कृति से प्रभावित रहा है। प्रकृति के सौंदर्य से भरपूर कश्मीर सदा से ही शानदार पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता रहा है। ये वास्तव में एक मिनी इंडिया है, जो प्राकृतिक सुंदरता के बीच में गर्म तथा ठंड क्षेत्रों की पेशकश करता है। विशेष रूप से
संगीत तथा वाद्य यंत्रों के क्षेत्र में कश्मीर की भौगोलिक स्थिति के कारण सदा ही यहाँ मध्य तथा पूर्व एशिया का प्रभाव देखने को मिला है। कश्मीर के संगीत पर बहुत हद तक अफगानिस्तान का प्रभाव देखने को मिलता है। कल्हण ने 12वीं सदी में संस्कृत में राज तरंगिणी लिखी, जो विश्व में इतिहास का पहला रिकॉर्डेड लेखा जोखा है। आधुनिक समय में भी कश्मीर ने महजूर तथा आज़ाद जैसे कवियों को दिया है, जिन्होंने गॉड तक पहुंचने के रूप में हिंदू मुस्लिम एकता तथा आपसी भाईचारे का उपदेश दिया है। इस प्रकार कश्मीर पर गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। इसका पनपना आगे भी जारी रहेगा। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।